हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर सॉल्यूशन। बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड में ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर more components. Homogeneous mixture, the mixture which is throughout uniform. जैसा कि हम लोग क्लास 11 पढ़ रखे थे, जो मिक्सचर थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है उसी को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब बेसिकली इसमें जो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट, सॉल्वेंट एंड अनदर सॉल्यूट, and the mixture is known as solution. बेटा सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट आर whose physical state is so same as those of resulting solution. जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में होगा या जिसकी फिजिकल स्टेट सेम वैसी ही होगी जैसे कि रिजल्टिंग सोल्यूशन की, उसी कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। And solute, the component which is present in lesser amount are the component which determine the properties of solution is known as solute. तो बेटा जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है वही सॉल्यूट है, और जो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है वो सॉल्वेंट है। यानी कि अगर हम सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बेस पे बताया अगर कोई सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है तो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर, इज सॉल्वेंट इज लिक्विड। सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्वेंट इज सॉलिड स्टेट में है, और सॉल्यूशन अगर गैसियस स्टेट में है तो इसका मतलब सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेस पे ही हम सॉल्यूशन को क्लासीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम क्लासिफिकेशन जैसे गैसियस सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है या फिर सॉलिड सॉल्यूशन है, तो सिंपली यहाँ बताओगे जैसा कि मैंने नोट्स भेजा भी है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड एग्जाम्पल। अगर हम कहें कि सॉल्यूशन गैसियस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो सबसे जो कॉमन हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट बेटा सॉल्वेंट मस्ट बी लिक्विड। सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूट अगर गैस है तो गैस इन लिक्विड, इसका एग्जांपल क्या है बेटा? ऑक्सीजन डिजॉल्व इन एयर, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, सॉरी डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, अब सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्यूट भी लिक्विड है, तो इसका एग्जांपल अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। सॉल्यूट सॉलिड, और अगर सॉल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड है और होमोजेनियस मिक्सचर बनाते लिक्विड सॉल्यूशन, तो इसका एग्जांपल बेटा शुगर डिजॉल्व इन वाटर,
शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब दूसरा फिजिकल स्टेट के बेस पे हो गया आपका सॉलिड सोल्यूशन। अगर हम कह रहे हैं सोल्यूशन सॉलिड स्टेट में है तो इसका मतलब सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में होगा। सॉल्वेंट सॉलिड, सॉल्यूट गैस। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन डिजॉल्व इन निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम आर निकिल बिफोर हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन adsorb on the surface of palladium or nickel, form a homogeneous mixture, and after that they act as a hydrogenating component। उसके बाद ही हाइड्रोजन बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दिया जाए। डायरेक्टली हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट नहीं करते। सॉल्वेंट सॉलिड एंड सल्यूट लिक्विड, इसके एग्जाम्पल क्या है, सॉल्वेंट सॉलिड एंड सल्यूट लिक्विड। अमलगम, सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, जेड एनर्जी, सोडियम अमलगम NaHg, मरकरी लिक्विड स्टेट में, सोडियम और जिंक सॉलिड स्टेट में, दोनों मिलके एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, इसलिए ये भी एक सोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड स्टेट में हो तो अगर होमोजीनियस मिक्सचर बनाए हैं तो वो भी सोल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। इन सब के एग्जांपल्स क्या बेटा, एलॉय, ऑल एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड दे आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि सल्यूट सॉलिड एंड सॉल्वेंट सॉलिड। नेक्स्ट इसमें आपका जो क्लासिफिकेशन है सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन मीन्स सॉल्वेंट इज गैस, गैस, गैस इन गैस। तो मिक्सचर ऑफ एयर, एयर इज एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस, नंबर ऑफ गैसेस सस्पेंडेड इन एयर। सॉल्वेंट गैस, solid liquid, chloroform dissolve in dinitrogen gas, chloroform dissolve in dinitrogen gas। सॉलिड डिजॉल्व इन गैस बेटा, सॉलिड आयोडीन, आयोडीन डिजॉल्व इन डाइनाइट्रोजन गैस। और कैम्फर, आयोडीन एंड कैम्फर बोथ डिजॉल्व, आयोडीन और कैम्फर डिजॉल्व इन डाइनाइट्रोजन गैस। ये क्लासिफिकेशन पे जो सॉल्वेंट और सल्यूट के फिजिकल स्टेट के बेस पे है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये दोनों जो भी सल्यूट और सॉल्वेंट अगर मिलके होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तभी वो सोल्यूशन कहलाएंगे। अगर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होंगे, जैसा कि आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा, तो अगर हेटेरोजेनियस मिक्सचर होंगे तो वो कोलाइड्स या फिर सस्पेंशन हो सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होगा तभी वो सोल्यूशन जैसा बिहेव करेगा। अब नेक्स्ट टर्म आता है एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। बेटा सोल्यूशन को, कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो दो तरीके हैं, एक क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन एंड सेकंड में से क्वांटिटेटिव।
क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन में बेटा हम ये कह सकते हैं गिवन सोल्यूशन इज आइदर डाइल्यूट और कंसंट्रेट। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन मीन्स क्या होगा? सोल्यूशन कंटेन्स comparatively lesser amount of solute. Lesser amount of solute. And second one is a concentrate solution. Concentrate solution means solution contains comparatively larger amount of solute. बेटा यहाँ पे कंपेरेटिवली लेसर अमाउंट एंड कंपेरेटिवली लार्जर अमाउंट, जस्ट कंपेरिजन, देयर इज नो क्वांटिटेटिव डेटा कि कितना अमाउंट डिजॉल्व हो हम डाइल्यूट कहेंगे और कितना अमाउंट डिजॉल्व हो हम कंसंट्रेट कहेंगे, ये डेटा यहाँ पे क्लियर नहीं होता है। यहाँ सिर्फ बताता है कि अगर सल्यूट लेसर अमाउंट में है तो वो डाइल्यूट है, लार्जर अमाउंट में है तो कंसंट्रेट है। अब सपोज दैट यू हैव मोर देन 2 कंटेनर, 1 कंटेनर, second container and third container, and all the 3 container contains 100 ml of water। अगर इन सब में 100 ml of water है तो इसमें हम शुगर डिजॉल्व करते हैं 5 ग्राम, इसमें शुगर डिजॉल्व करते हैं कंटेनर बी में, हम इसके सबकी नेमिंग करते हैं ए बी एंड सी। कंटेनर बी में पर 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम एंड कंटेनर सी में पर 100 ग्राम वाटर में हम 15 ग्राम शुगर डिजॉल्व करते हैं। तो बेटा ये कहेंगे कि दिस द सी कंटेनर सी इज द सोल्यूशन इन कंटेनर सी इज मोर कंसंट्रेटेड देन कंटेनर बी एंड बी इज मोर कंसंट्रेटेड देन कंटेनर ए। तो यहाँ हमने डेटा दिया तब आपको डेटा क्लियर है, लेकिन अगर हम स्वीटनेस के बेस पे कहेंगे तो ये कहेंगे ये ज़्यादा स्वीट है, ये कम स्वीट है, ये बहुत कम स्वीट है। स्वीटनेस के बेस पे हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि इसमें सल्यूट ज़्यादा प्रेजेंट है। अभी हमने अमाउंट बता दिया इसलिए आपको अमाउंट पता है, लेकिन हम एक नॉर्मल अमाउंट बताएं कि अगर यहाँ ये ज़्यादा स्वीट है, ये कम, उससे कम स्वीट है, ये बहुत कम स्वीट है, तो लेकिन हम ये इस डेटा से हम केवल स्वीटनेस के टेस्ट से हम ये नहीं बता सकते कि इसमें कितना सल्यूट प्रेजेंट है। मीन्स इट क्रिएट लॉट ऑफ कन्फ्यूजन ड्यूरिंग कैलकुलेशन। तो इसलिए क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो प्रैक्टिकल होता है या उस सोल्यूशन में सल्यूट की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन बेनिफिशियल नहीं है। तो फिर हम दूसरा तरीका हमारा क्या है? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन।